वाचन शंखनाद के साथ होगा आयोजन। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज गुरुवार दोपहर 2:55 पर प्रदेश की पहली मेडिसिटी चिकित्सा महाविद्यालय का जिला चिकित्सालय परिसर में स्वस्ति वाचन और शंखनाद की ध्वनि के साथ शुभ मुहूर्त में भूमि पूजन करेंगे। भूमि पूजन के उपरांत जिला चिकित्सालय परिसर के सामने स्थित सामाजिक न्याय परिसर में कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित होंगे। श्री कृष्ण पाथी न्यास का होगा गठन, चयनित 209 स्टाफ नर्सेस को नियुक्ति दिए जाने की स्वीकृति। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक बुधवार शाम को मंत्रालय में हुई। कैबिनेट द्वारा प्रदेश में भगवान श्री कृष्ण से संबंधित स्थानों को तीर्थ के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1951 के अंतर्गत श्री कृष्ण पाथी न्यास का गठन किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। मनमानी फीस वसूलने वाले 5 स्कूल लौटाए 31.51 करोड़, प्रशासन ने 2-2 लाख का जुर्माना भी लगाया। जबलपुर में प्रशासन ने मनमानी फीस रद्दी करने वाले 5 स्कूल पर शिकंजा कसते हुए 31 करोड़ 51 लाख रुपए वसूलने का आदेश दिया। इन स्कूल के द्वारा अभिभावकों से 2017 से 24 के बीच बिना अनुमति के अतिरिक्त फीस वसूली गई थी। एमपी के शिक्षकों की फोटो नोटिस बोर्ड पर लगेगी, आदेश जारी। मध्य प्रदेश के कई जिलों में सामने आए फर्जी शिक्षकों के मामले के बाद हरकत में आई शिक्षा विभाग ने सख्त रवैया अपना लिया है। शिक्षा विभाग ने ऐसे शिक्षकों को निलंबित कर दिया जो इस फर्जीवाड़े को अंजाम दे रहे थे। वहीं सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को सरकारी स्कूल में पदस्थ शिक्षकों की फोटो नोटिस बोर्ड पर लगाने के आदेश जारी किए। मध्य प्रदेश में सरकारी अस्पतालों में इलाज कर सकेंगे प्राइवेट डॉक्टर। मध्य प्रदेश में मोहन सरकार ने एक और बड़ा फैसला किया है। दरअसल प्रदेश की सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स की कमी को दूर करने के लिए अब प्रदेश सरकार ने एक और फॉर्मूला निकाला है, जिसके तहत प्राइवेट डॉक्टर भी सरकारी अस्पतालों में जाकर मरीजों का इलाज कर सकेंगे। ऐसा होने से उन मरीजों को सबसे ज्यादा लाभ होगा जो महंगे खर्चों पर निजी अस्पतालों में इलाज का खर्च वहन नहीं कर पाते हैं। भोपाल में वायु प्रदूषण का स्तर खतरनाक, नवंबर में 7वीं बार AQI 300 के पार। झीलों की नगरी और चारों तरफ से हरियाली से घिरी राजधानी भोपाल की हवा भी प्रदूषित हो चुकी है। यहाँ के लोग भी 19 दिनों से जहरीली हो चुकी हवा में सांस लेने को मजबूर हैं। नवंबर ये 7वीं बार है जब भोपाल का AQI 300 की पार हुआ। हैरत की बात तो यह है कि वायु प्रदूषण की इतनी गंभीर स्थिति के बावजूद अब तक प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारी नहीं जागी। मध्य प्रदेश में हर 200 किलोमीटर पर एक एयरपोर्ट और विकास खंड स्तर पर बनेंगे हेलीपैड। मध्य प्रदेश में प्रत्येक 200 किलोमीटर पर एक एयरपोर्ट बनाया जाएगा। ये एयरपोर्ट PPP मोड पर बनाए जाएंगे। वहीं 150 किलोमीटर की दूरी पर हवाई पट्टी भी बनाई जाएगी ताकि प्रदेश में जिला स्तर पर सुदूर अंचल में पहुंचने के लिए हवाई यातायात उपलब्ध हो सके। बिजली कर्मियों के लिए खुशखबरी, हॉट सूट पहनकर चालू लाइन पर करेंगे काम, नहीं लगेगा करंट। अब मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी ने ऐसा सूट बनाया जिसे पहनकर बिजली कंपनी चालू लाइन पर भी काम कर लेंगे, लेकिन फिर भी करंट नहीं लगेगा। इस सूट को कंपनी ने हॉट सूट का नाम दिया। मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी ने प्रदेश भर के 100 से ज्यादा कर्मचारियों को हॉट सूट पहनकर चालू लाइन में काम करने की ट्रेनिंग दिलाई। मध्य प्रदेश में कांग्रेस करेगी मोहल्ला समितियों का गठन, 35 से 40 घरों पर एक कार्यकर्ता होगा तैनात। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी संगठन को विस्तार और मजबूती देने के लिए अब मोहल्ला समितियां बनाएगी। 35 से 40 घरों पर एक कार्यकर्ता तैनात किया जाएगा। पार्टी की प्राथमिक इकाइयां वार्ड पंचायत बूथ कमेटीज होंगी। मध्य प्रदेश विधानसभा की 16 दिसंबर से प्रारंभ होने वाली शीतकालीन सत्र के दौरान भोपाल में बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। मध्य प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव की मतगणना 23 नवंबर को, बंद रहेंगी शराब की दुकानें। कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल ने 23 नवंबर को विजयपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए होने वाली मतगणना को देखते हुए मतगणना क्षेत्र नगर पालिका श्योपुर की परिसीमा में 23 नवंबर संपूर्ण दिवस के लिए मदिरा की बिक्री पर प्रतिबंध लगाते हुए शुष्क दिवस घोषित किया। आदेश के अनुसार शुष्क दिवस में श्योपुर जिले के मतगणना क्षेत्र नगर पालिका श्योपुर की परिसीमा में स्थित एवं संचालित समस्त मदिरा दुकानों, बार से मदिरा का क्रय विक्रय, आयात निर्यात और परिवहन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। स्वास्थ्य समस्या और अलग अलग पदस्थ पति पत्नी को ट्रांसफर में मिलेगी प्राथमिकता। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि शासकीय सेवकों की स्थानांतरण प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक बनाया जाए। अधिकारी कर्मचारियों के स्थानांतरण आवेदन में मानवीय दृष्टिकोण को प्राथमिकता दी जाए।
ठेका निजी एजेंसी के हाथों में, सड़क के किनारे खड़े वाहनों का घंटे के हिसाब से लगेगा पार्किंग शुल्क। नगर निगम अब अपनी सड़क के किनारे खड़े वाहनों से किराया वसूल करेगा। किराया भी घंटे के हिसाब से तय होगा। पहले 4 पहिया वाहनों के लिए व्यवस्था होगी। निगम मुख्यालय के आसपास के मुख्य मार्ग को पार्किंग के रूप में चिन्हित किया जाएगा। फिलहाल निगम ने 4 स्थानों को चिन्हित किया है ताकि वाहन की पार्किंग करवाई जाए। मोहन सरकार ने बजट 2025 पर मांगे सुझाव। एमपी की मोहन यादव की सरकार ने बजट को लेकर नागरिकों से सुझाव मांगे हैं। सरकार ने पूछा है कि किस जिले में, किस तहसील में किस तरह के उद्योग या लघु उद्योग लगाए जा सकते हैं जिससे रोजगार बढ़ सके। साथ ही नागरिकों से पुराने शहरों की सड़कों की मरम्मत, गलियारों की चौड़ीकरण, कस्बों की अंतर्विकास और अतिक्रमण व झुग्गी मुक्त बनाने को लेकर सुझाव देने के लिए कहा। जैविक खेती पर ध्यान दे किसान, विदेशी साजिशों की वजह नहीं आ पा रही डीएपी। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी बुधवार को गुना पहुंचे और कलेक्ट्रेट में नीति आयोग की योजनाओं के क्रियान्वयन व आकांक्षी जिले के विकास की संभावनाओं पर चर्चा की। कृषि राज्य मंत्री ने पत्रकारों से मुखातिब होते हुए डीएपी संकट पर खुलकर बात की और डीएपी संकट के लिए रूस यूक्रेन युद्ध को जिम्मेदार ठहराया। साथ ही किसानों से अपील की कि वे उर्वरक के भरोसे फसल की पैदावार बढ़ाने की बजाय जैविक खेती पर ध्यान दें। सीएम डॉक्टर यादव बोले, औद्योगिक समृद्धि के आधार पर देश का नंबर 1 राज्य बनेगा। दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में आयोजित 43वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश मंडप का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश प्राकृतिक संसाधनों, कला और संस्कृति में समृद्ध है। प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग पावन नर्मदा शिप्रा नदियां, टाइगर स्टेट, तेंदुआ स्टेट और चीता स्टेट का दर्जा और देश का एकमात्र हीरा उत्पादक राज्य होने का गौरव प्राप्त है। 28 साल बाद छिंदवाड़ा में मनाया कमलनाथ का बर्थडे, कांग्रेस ने दिया बड़ा संकेत। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने 28 साल बाद छिंदवाड़ा में अपना जन्मदिन मनाया। यह अवसर कांग्रेस के लिए राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन का मंच बन गया। नाथ ने आखिरी बार 50 वर्ष की उम्र में छिंदवाड़ा में जन्मदिन मनाया था। इस बार 78वें जन्मदिन पर कार्यक्रम में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं की भीड़ ने पार्टी की एकजुटता और कमलनाथ की लोकप्रियता का संदेश दिया। कुनो में चीतों को जंगल में छोड़ने की एसओपी तैयार। चीतों को खुले जंगल में छोड़ने के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर तैयार हो चुका है। इस एसओपी को अंतिम रूप देने के लिए मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश वन विभाग के अधिकारी नवंबर के अंतिम सप्ताह में रणथंभौर में जुटने वाले हैं। यहां चीतों की एक दूसरे राज्य की सीमा में आने को लेकर सुरक्षा, भोजन व निगरानी क्या कैसे की जाएगी, ये सब शामिल अंतिम स्वरूप दिया जाएगा। एमपी की पर्वतारोही मुस्कान को मिलेगी 4 लाख की प्रोत्साहन राशि। सीएम मोहन ने पर्वतारोही मुस्कान रघुवंशी को प्रोत्साहन राशि देने का ऐलान किया है। अशोकनगर की मुस्कान रघुवंशी को सरकार 4 लाख की प्रोत्साहन राशि देगी। 15 अगस्त को मुस्कान ने ऑस्ट्रेलिया के माउंट केजियस्को पर पर्वतारोहण कर भारत का झंडा लहराया था। इस पर्वत पर चढ़ने वाली वो एमपी की सबसे कम उम्र की लड़की है। अगले 48 घंटों में मध्य प्रदेश में बदल जाएगा मौसम, बादल के साथ कई जिलों में कोहरा धुंध। राजस्थान पर बने चक्रवात के कारण सर्द हवाओं के चलने का सिलसिला बना हुआ है। इस वजह से मध्य प्रदेश में न्यूनतम तापमान में गिरावट हो रही है। हवाओं के साथ कुछ नमी आने के कारण कोहरा धुंध छाए रहेगा। मौसम का इस तरह का मिजाज अभी 2 दिन तक बना रह सकता है। ट्रेनों में जोड़े जाएंगे 1000 से ज्यादा जनरल डिब्बे। रेल यात्रियों को बड़ी राहत मिलने जा रही है। इसके तहत सैकड़ों ट्रेन में 1000 से ज्यादा जनरल डिब्बे जोड़े जाएंगे। रेलवे बोर्ड का कहना है कि जनरल क्लास के यात्री रेलवे की प्राथमिकता हैं। ऐसे में 1000 से ज्यादा नए डिब्बे जोड़े जाएंगे जिससे 1 लाख यात्रियों को फायदा होगा। ऑस्कर 2025 में जलवा दिखाएगी लापता लेडीज, जापान में उड़ाया गर्दा। इसी साल 1 मार्च को रिलीज हुई किरण राव की फिल्म लापता लेडीज ऑस्कर 2025 में जलवा दिखाएगी। ये फिल्म वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर अपने बजट से 6 गुना अधिक कमाई कर चुकी है। 4 अक्टूबर को यह फिल्म जापान में रिलीज हुई थी। जापानी बॉक्स ऑफिस पर लापता लेडीज 50 एम से अधिक की कमाई कर चुकी है। महिला एशियन हॉकी चैंपियनशिप में भारत ने चीन को हराया। बिहार के राजगीर में खेले गए महिला एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी पर भारत ने कब्जा कर लिया। इस चैंपियनशिप में भारत ने चीन को 1-0 से हरा दिया। मैच के 31वें मिनट में दीपिका ने टीम इंडिया के लिए पहला गोल किया जिसने भारत को जीत दिलाई। पहले और दूसरे क्वार्टर के कुल 30 मिनट के खेल में दोनों टीम्स ने कोई गोल नहीं किया था।
मध्य प्रदेश में अब सरकारी योजनाओं की लाइव ट्रैकिंग होगी। उल्लेखनीय है कि गुजरात सीएम डैशबोर्ड एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। ये राज्य सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों, योजनाओं और प्रगति की निगरानी और मूल्यांकन में सहायक है। ये डैशबोर्ड राज्य के प्रशासन को पारदर्शी, प्रभावी, उत्तरदायी बनाने के उद्देश्य से विकसित किया गया। डैशबोर्ड पर योजनाओं की निगरानी और उनकी प्रगति का आकलन किया जाता है। 2200 करोड़ के खर्च से आसान होगी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी। मध्य प्रदेश सहित देश भर के लिए राजधानी भोपाल एक लॉजिस्टिक हब के तौर पर विकसित होगा। अयोध्या बाईपास और मिसरोद के आसपास मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी व मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन काम कर रही हैं। इसके लिए करीब 2200 करोड़ रुपए का बजट तय है। एमपी कांग्रेस की समितियों की बैठक का दौर शुरू। मध्य प्रदेश कांग्रेस को लगातार चुनावों में मिली हार के बाद कांग्रेस संगठन को मजबूत करने में जुट गई। हाल ही में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने अपनी नई कार्यकारिणी की घोषणा की। वहीं अब समितियों का भी गठन शुरू हो गया है। दरअसल पिछले दिनों प्रदेश में प्रदर्शन, धरना, सरकार के विरुद्ध आवाज उठाने और